आज है आपका डे 2 और आज आप लोगों को लिखना थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि कल हमने जो हिस्ट्री सीखी थी वो सिर्फ एक बेस था। शुरुआत एक्चुअली वास्तु की आज से होगी, राइट? तो वास्तु क्या है? कितने लोग हमारे वेबिनार में प्रेजेंट थे जो बता सकते हैं? कितने लोग हमारे वेबिनार में प्रेजेंट थे जो बता सकते हैं कि वास्तु का मतलब क्या है? जो हमारे शास्त्र में दिया गया है वो हमने सिखाया था। कोई है जिन्होंने अपनी नोटबुक अच्छे से बनाई हो? ठीक है, चलिए। देखिए, हमारे शास्त्र में जो हमारा एंशियंट साइंस है वहां पर हमें क्या बताया गया है? वास्तु यानी कि जहां पर तू वास करता है, ऑलमोस्ट लोग यही मीनिंग निकालते हैं। पर वास मतलब कि जहां पर आप रहते हो, मीन्स टू स्टे और लाइफ। जहां पर आप रहते हो वो कोई भी जगह हो, चाहे आपका घर हो, अपार्टमेंट हो, प्लॉट हो, बंगलो हो, आपका ऑफिस हो, आपका कोई फैक्ट्री हो, आपकी शॉप हो, हर जगह का वास्तु होता है जहां पे छत ऊपर डल जाए और जहां पर आप रहते हो। और तो मतलब के तत्व जिसे हम 5 एलिमेंट्स कहते हैं। सो फैमिली मेंबर्स, जैसे कि हमने बताया कि 5 एलिमेंट्स यानी कि पंच तत्व से ही पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, राइट? तो कहते हैं ना कि इसी सृष्टि से पंच तत्व से ही हम भी बने और इसी तत्व में हम भी लीन हो जाएंगे। पर वो तत्व बने कैसे, यूनिवर्स में वो कैसे कनेक्ट है, और हमें उसे वास्तु में कैसे अलाइन करना है? मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आप चाहे जितना भी ऑकल्ट साइंस सीखे, योगा सीखे, कोई भी हीलिंग मोडालिटी सीखे, आपको सारी चीजें जो है वो फाइनली तत्व पर ही आके रुकेगी, 5 एलिमेंट पर ही आके रुकेगी। चाहे हमारी बॉडी के 7 चक्रा हो, चाहे प्लैनेट्स हो, चाहे राशि हो, सारी चीजें ये 5 एलिमेंट पे रुकती है। राइट? राइट? यस और नो? करेक्ट? तो क्या इसी एलिमेंट को पहले हमें प्रॉपर तरीके से समझना होगा? देखिए, आज अगर फर्स्ट क्लास में ही हम क्रिएशन, कंट्रोलर, डिस्ट्रॉयर सारी चीजें सीखेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। सो आज हम सीखेंगे सिर्फ 5 एलिमेंट क्रिएशन। 5 एलिमेंट क्रिएशन, ओके? पर उसे लिखना कैसे है, याद कैसे रखना है, वो बहुत बढ़िया तरीके से हमें चेतना मैम ने वेबिनार में सिखाया था। एक नाम याद रखना है, किसी को पता है वो नाम क्या था? ओके, वेरी गुड, चलिए। यस चेतना मैम, वेलकम। नमस्ते एवरीवन। नमस्ते। एंड फैमिली मेंबर्स, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे कि मैम पीडीएफ दीजिए, रिकॉर्डिंग दीजिए, पर वो सारी चीजें आपको पेड ग्रुप में मिलेगी। जितने भी लोगों ने एनरोल किया है उन लोगों का ग्रुप बन चुका है, वहां पर उनको एविडेंस मिलना शुरू हो चुका है। कौन कौन से नाम याद रखने, सारी चीजें ग्रुप में मिलना शुरू हो गई है, राइट? ध्वनि मैम राइट, हेमलता मैम राइट, करेक्ट? राइट? ओके, तो आपकी प्रैक्टिस अभी से शुरू हो जाएगी। सो मुझे यहाँ पर बता कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया? भावना मैम, आपको आज एड ऑन कर दिया जाएगा। ओके, अगर आपको अभी भी एनरोल एड ऑन नहीं किया, आपने कब ज्वाइनिंग किया मैम? ओके, आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा, आज आपको एड ऑन कर दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, चलिए, करेक्ट। ओके, ओके, यस मैम। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वास्तु की जर्नी। कल हमने वास्तु पुरुष या वास्तु शास्त्र, ये जो साइंस है, उसकी हिस्ट्री देखी थी, लीनिएज देखी थी, और कहाँ कहाँ पर ये चीजें मेंशन है वो भी देखी थी। हमने शुरुआत वास्तु पुरुष की कहानी से की थी। वेबिनार में भी हमने आप लोगों को ये कहानी सुनाई है। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें नोट डाउन करवाना चाहूंगी। सब लोग लिखिएगा, ठीक है? क्योंकि ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी, नोट्स में खुद से बनानी पड़ेगी। ओके, चलिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि हमारे जो मूल 4 युग हैं, सतयुग में वास्तु पुरुष की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उनकी उत्पत्ति हुई त्रेता युग में। ओके, जब कभी आप इन फ्यूचर एज अ कंसल्टेंट रेमेडी करने जाओगे, तो हमें प्री रिचुअल्स भी करने होते हैं, रेमेडी के बाद पोस्ट रिचुअल्स भी करने होते हैं, साथ ही मुहूर्त का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिटेल में सीखेंगे, लेकिन आज मैं आपको जो नोट डाउन करवाना चाहती हूँ उसे लिखिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं उस पर आप बिना किसी सोच विचार के वास्तु रेमेडी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो चीजें हैं वो जिस दिन वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है,
उसकी है। इन शॉर्ट अगर कहें तो उनके हैप्पी बर्थडे जो सेलिब्रेट करते हैं उसका दिन है। तो वास्तु पुरुष की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी भाद्रपद महीने में। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की तीज को वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई थी। फिर से रिपीट करती हूँ, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की तीज को। आपको ये पक्ष तो समझ में आता होगा ना, जब वो अमावस्या पूर्णिमा के बाद का जो अमावस्या का वक्त आता है तभी की जो शुक्ल तीज। पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष रहते हैं, राइट? यस। तो कृष्ण पक्ष में। ओके। दिन था शनिवार। दिन था शनिवार। कृतिका नक्षत्र था शनिवार के। कृतिका मैम, नक्षत्र। ये आप रेमेडीज फ्री में दे रहे हो, ये हमारा पेड ग्रुप नहीं है। कोई बात नहीं है, लिखिए सब लोग। इट्स अ सबकी। वेरी 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 मार्वलस रेमेडीज जो कि मैम आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, जो कि हमारे पेड ग्रुप की है। बट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है, सो प्लीज फैमिली मेंबर्स इसका मिसयूज मत करना। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको नोट डाउन ही करना पड़ेगा। ओके। यस। फिर से रिपीट करती हूँ, भाद्रपद के कृष्ण मैम पक्ष एक की। मिनट, मैं लिख देती हूँ ताकि लोगों को कंफ्यूजन भी ना हो। ओके ओके। पंचांग कितने लोग जानते हैं? हैंड रेज करके बताइएगा। पंचांग जानते हैं आप लोग? किसी भी पर्टिकुलर दिन का हम लोग पंचांग देखते हैं, उसके 5 मुख्य अंग होते हैं। योग, करण, नक्षत्र, वार और तिथि। है ना? तो ये सारी चीजें मैं आपको नोट डाउन करवाना चाहती हूँ। यस स्मिता मैम बताइए। अनम्यूट कीजिए। मीता मैम। हाँ मैम। हाँ जी बताइए। मैम। हाँ, पंचांग। पंचांग वो होता है जो हम लोगों को हर दिन की स्थिति के बारे में जो जानते हैं अपन लोग हिंदी सनातन धर्म में, कि अपन आज क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सा नक्षत्र होगा। वार तिथि आपने जैसे भी बताया, योग करण, इसके अलावा कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और अपने जितने भी मुहूर्त होते हैं ये सब पंचांग से देखे जाते हैं। छोटे एग्जैक्टली। छोटे से लेके बड़े बड़े सारे मुहूर्त। और इवन हर पल का रिकॉर्ड अपना पंचांग में होता है कि यस। क्या होने वाला है। और प्रेजेंट तो होता ही है, हम पास्ट का भी पूरा देख सकते हैं पास्ट के पंचांग निकाल कर, क्योंकि साल का एक पंचांग बनता है। और उसके बाद हमको भविष्य में भी अगर कोई तारीख पे जाके देखना है कि उस दिन क्या होने वाला है, तो हम लोग वो साल साल भर का जो पंचांग बनता है, तो साल भर के अंदर में वो दिन अगर हमें देखना है तो हम फ्यूचर में जाके भी वो दिन का सारा निचोड़ देख सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से नीता मैम, बहुत बढ़िया। वेरी एक हाँ, वर्ड में मैं बताना तो चाहूंगी कि राशि और नाशा वो तो सब कुछ अभी आता है। ग्रोथ कर रहा है। राइट, हमारी साइंस तो अभी ग्रोथ कर रही है। यानी कि अगर साइंस ये देखने जाती है कि कब पूनम है, कब अमावस्या है, कब संकष्टी पड़ रही है, कब शुक्ल पक्ष है, कब कृष्ण पक्ष है, कब कौन सी तिथि पड़ रही है, उससे पहले हमारे शास्त्रों में पंचांग में ये सारी चीजें मेंशन की गई थी। तो सोचो हमारे शास्त्र के एविडेंस कितने ही पावरफुल है। समझ में आ रहा है? लोग अभी तो उसे देख रहे हैं कि ग्रहण कब होने वाला है, उससे पहले सालों पहले हमारे ग्रंथों में लिख चुका था। यस। राइट। जैसे कि मैम ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि पंचांग के थ्रू हम फ्यूचर की जो हमारे नक्षत्रों की स्थितियां हैं उसे भी देख सकते हैं, सेम एज हम पास्ट को भी देख सकते हैं। ओके। तो लिखिएगा मैम। वास्तु पुरुष का जो जन्म हुआ था वो दिन था भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की तीज। एक मिनट में। कृष्ण पक्ष की तीज थी। वार था शनिवार। कृतिका नक्षत्र। व्युत्पत्तिकरण।
सॉरी, व्युत्पत्ति योग, योग होता है, करण नहीं होता, माय मिस्टेक। कृतिका नक्षत्र, व्युत्पत्ति, योग और विष्टिकरण। सॉरी मैम। व्युत्पत्ति, योग, विष्टिकरण। और युग था त्रेता युग। ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पंचांग की जो पांचों अंग है, ठीक है, योग, करण, नक्षत्र, वार और तिथि, ठीक है, सारी चीजें मेंशन हो गई है। अगर आप लोगों को वास्तु रेमेडी करनी है और मुहूर्त देखना नहीं आता, ठीक है, तो आप कृतिका नक्षत्र में कोई भी रेमेडी कर सकते हो। जैसे वो कहते हैं ना कि वसंत पंचमी का दिन होता है तो हमें कोई मुहूर्त देखने की जरूरत ही नहीं, वो दिन शुभ ही है। उसी तरह से तो आप कृतिका नक्षत्र में ये कर सकते हो। और अगर भाद्रपद की तीज और वो भी सैटरडे के दिन पड़ जाए, तो उस दिन हम कोई भी वास्तु की रेमेडी अच्छे से अप्लाई करेंगे और वास्तु पुरुष की पूजा भी उस दिन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब हमने घर खरीदा या जब भी हमने वास्तु हवन करवाया सिर्फ उसी वक्त आप वास्तु पुरुष को नमन कर सकते हो या उनको याद कर सकते हो। भाद्रपद की तीज को भी आप वास्तु पुरुष की पूजा कर सकते हो। ओके, इससे क्या होता है कि वास्तु पुरुष भी खुश होता है और जिन 45 देवतास वास्तु पुरुष के ऊपर अपना आधिपत्य जमा कर बैठे हैं वो सब भी प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन भी हम कोई भी वास्तु रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए, अच्छी लगी आपको ये चीजें? यस। शायद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट टाइम ही मिली होगी। यस मैम। ओके, चलिए, मान लो अगर आप कल को कोई रेमेडी करने गए, आपको मुहूर्त देखना नहीं आता, पंडित जी से हम लोग निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर इंस्टेंट जरूरत पड़ गई तो आप ये चीजें देख सकते हो कि नजदीक में कृतिका नक्षत्र का कौन सा दिन पड़ रहा है, ठीक है, तो उस दिन आप ये रेमेडी करवा सकते हो या फिर शनिवार को भी करवा सकते हो। हाँ जी, भानु ये मैम, अनम्यूट। करण मैम, ये करण क्या होता है? और पंचांग में कभी नहीं देखा मैंने, बाकी सब देखा, करण पंचांग में कभी नहीं। मैम करण मेंशन होता ही है। हाँ, ये करण क्या होता है? करण भी पंचांग का एक अंग ही है। नहीं, बट एज योग यू अंडरस्टैंड, यू शुक्ला पक्ष यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज करण? करण जो है ना मैम, जिस तरह नक्षत्र 27 है, ठीक है, उसी तरह योग भी है पंचांग में और करण भी मेंशन होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता, मैं आपको आज की तिथि दिखा सकती हूँ, तो उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। एंड जो भी दृक पंचांग होता है या जो भी यस, होता है ना, वहां पर आपको नक्षत्र भी मिल जाएगा। अगर आपको नक्षत्र देखना नहीं आता तो आप देख सकते हो कि आज का नक्षत्र कौन सा है। चंद्र भगवान यानी कि सोम, जिनकी सारी पत्नी डिटेल, है 27। जस्ट अ सेकेंड मैं आपको। मैम एक बार मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी मैम, आपको राइट्स देंगे। ओके, ये आज की पंचांग है, दिख रहा है सबको? यस। ओके, ये दृक पंचांग है। अगर पंचांग देखने के लिए आपको कोई ऐप यूज करनी है तो एस्ट्रोसेज एआई और दृक पंचांग बहुत ही अच्छी है। चलिए, यहाँ पर ये आज का दिन है 7 अप्रैल, देखिए, मंगलवार 7 अप्रैल दो हजार यस। छब्बीस यहाँ पर मैंने अभी लोकेशन ऐड नहीं किया है, ये दिल्ली का लोकेशन आपको दिखा रहा है, लेकिन आप अपने प्लेस का लोकेशन डालोगे ना तो यहाँ पर टाइम भी बदलेगा, सनराइज और सनसेट का टाइम भी बदलेगा। आज की तिथि है पंचमी, नक्षत्र है ज्येष्ठा, योग है व्यतिपात, करण है गर्ज, ठीक है, ये करण होता है मैम। ये सारे पंचांग के अंग ही हैं और इन्हीं 5 चीजों को, अंगों को मिलाकर इसका जो ये पूरा सेटअप है उसका नाम पंचांग है।
ओके। पक्ष है कृष्ण पक्ष, और आज का जो वीक डे है वो है मंगलवार। अगर मंथ गिने अ, शक संवत के, चैत्र। तो वो है चैत्र। लेकिन अगर पूर्णिमा मंथ गिने तो वो है वैशाख, क्योंकि वैशाख। हमारे यहाँ पर विक्रम संवत, शक संवत, इस तरह के अलग अलग जो कैलेंडर है वो यूज होते हैं। करेक्ट। ओके। इसके अंदर आपको मूनशाइन, सनशाइन, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन जो मुख्य 5 अंग होते हैं वो है तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार। यस। ओके। चलिए, तो हम लोग, मैं इसको बंद कर देती हूँ। ओके, समझ में आया फैमिली मेंबर्स? तो आपको अगर रेमेडीज करनी हो तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। ओके। चलिए, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सिलेबस की ओर। कल हमने स्टॉप किया था एनर्जी पर। कल हमने स्टॉप किया था एनर्जी पर। मैंने आपको ये समझाया था कि कितने तरह की एनर्जी होती है। सोलर एनर्जी, ठीक है, कॉस्मिक एनर्जी और लैंड एनर्जी। लैंड एनर्जी के पार्ट में टेलरिक एनर्जी आएगी और जियोपैथिक स्ट्रेस आएगा। जो कॉस्मिक एनर्जी है उसके अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे? सोलर एनर्जी, और जो हमारे आसपास के जो भी फ्रीक्वेंसीज होती है, हाइपर टेंशन वायर की फ्रीक्वेंसीज होती है, मोबाइल नेटवर्क की जो फ्रीक्वेंसीज होती है, वो सारी उस एनर्जी में काउंट होगी। ठीक है, इसको हम और भी डिटेल में सीखेंगे। शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्स। एलिमेंट से हम हमारी आज की जर्नी की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैम ने बताया कि किसी भी मॉडलिटी में ये पंच तत्व बैलेंस करना बहुत ही जरूरी होता है, चाहे वो हमारी बॉडी हो, हमारा घर हो, ओके, या ब्रह्मांड हो। जहां जहां पर आप लोग अगर नोटिस करो कि किसी एक जगह पर कोई एक तत्व का या एक से दो तत्व का अभाव होता है, तो वो जगह फूलती फालती नहीं है। ठीक है, जहां पर किसी एक तत्व का अभाव हो वो जगह फूलती फालती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी डेजर्ट एरिया में देखते तो वहां पर जो वाटर एलिमेंट है उसकी कमी होती है। इन जनरल वहां पर वाटर एलिमेंट की कमी होती है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर सजीव नहीं है। उस प्रकृति के उस वातावरण के अनुकूल सजीव तो वहां पर होंगे, लेकिन जो इंसानी समाज व्यवस्था है वो वहां पर इतनी डेवलप नहीं होती। सेम एज अगर हम अपने 7वें खंड की ओर देखें, अंटार्कटिका खंड है, तो वहां पर आपको एयर एलिमेंट, वनस्पति की कमी दिखाई देगी। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग डेवलप कर रहे हैं, एलिमेंट को वहां पर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो हम लोग मार्स पे भी घर बनाने का सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे ये चीजें क्या होती है कि वहां पर किसी भी तरह से हमें एलिमेंट प्रेजेंट करना होता है। जैसे ही ये पांचों एलिमेंट साथ मिलते हैं, तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से जो हमारा जीवन है उसको सरवाइव कर सकते हैं, अच्छे से जी सकते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं पांचों एलिमेंट को सीखेंगे। और जैसे कि आपको वेबिनार में सिखाया था, इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है फॉर वास्तु पर्पस। क्योंकि इसी सीक्वेंस में याद रखने से जब आपको डायरेक्शन, कौन सा एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वाटर एलिमेंट में कितनी डायरेक्शन आ रही है, या फिर मान लो कि मैंने आपको ये कहा कि भी आपके तो साउथ साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, तो आपको पता चलना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि साउथ साउथ ईस्ट जो है वो मेरे फायर एलिमेंट को डिनोट करती है, तो मुझे फायर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसी सीक्वेंस में हमें इस एलिमेंट्स को याद रखना है। शुरुआत करते हैं वाटर एलिमेंट से। ओके, वाटर एलिमेंट जो है वो एयर को क्रिएट करता है, क्योंकि पानी जो है वो वनस्पतियों को उगाता है। और यहाँ पर वनस्पति इसीलिए कि वनस्पति जो है वो हमें जीने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। और ऑक्सीजन जो है, जिसे हम प्राण वायु कहते हैं, प्राण ऊर्जा कहते हैं। ओके, और एयर एलिमेंट का जो स्थान है ना वो भी ईस्ट जोन में है। ईस्ट के साइड जितने भी जोन पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम लोग 4 जोन में डिवाइड करेंगे तो जहां एयर एलिमेंट है वो सारा ही पार्ट कौन सा है? ईस्टर्न जोन। क्यों? क्योंकि सन ईस्ट से राइज होता है। देखिए, अभी यहाँ पर कनेक्ट करना सीखिएगा।
कि एयर एलिमेंट ईस्ट में ही क्यों है। ओके, तो वहां से सनराइज होता है, और सनराइज होता है, उसी से वनस्पति अपनी खुराक बनाती है और हमें अच्छे से ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। ओके, और सनपाथ के साथ ही हमारा जो प्राण ऊर्जा का चैनल है वो भी इजीली चलता है। देखिए, हम जब भी सुबह उठते हैं तो एकदम फ्रेश फील करते हैं, है ना। जैसे से जैसे दिन ढलता जाता है तो हम लोग वीकनेस फील करते हैं। जब दोपहर का समय होता है, 12 बजे से 2 बजे का समय जो होता है, वह उस वक्त हम थोड़ी हैवी एनर्जी फील करते हैं, नींद आती है, आराम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे हमारे इमोशंस हैं, ये सोलार एनर्जी पे वर्क करते हैं, जिसे हम प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। ओके, तो इसकी जो शुरुआत है वो ही एयर एलिमेंट से होती है। तो वाटर एलिमेंट जो है वो एयर एलिमेंट का निर्माण करता है, क्योंकि पेड़ पौधों को पनपने के लिए सूर्य प्रकाश चाहिए, भूमि चाहिए और पानी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास अच्छी लैंड है, आप उसको अच्छे धूप में भी रख रहे हो, लेकिन वक्त वक्त पर पानी नहीं दोगे तो वो पौधा पनपता नहीं है। तो जो वाटर एलिमेंट है वो एयर को क्रिएट करता है। वाटर एलिमेंट जो है वो एयर को क्रिएट करता है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है वाटर, वो एयर का फादर है या पेरेंट है। ये सारी चीजें लिखना है, क्योंकि ये नींव है। अगर आपको 5 एलिमेंट कैसे बने, कैसे उससे क्रिएशन है, वही समझ में नहीं आएगा तो आप कंट्रोलर या फिर डिस्ट्रॉयर नहीं सीख पाओगे। तो क्योंकि हम पानी मतलब कि बारिश, बारिश की बूंदे जब धरती पर पड़ी तो वहां से पेड़ पौधे बने। ओके, एयर एलिमेंट, वुड एलिमेंट जिसे आप कहते हो, तो ये एक एक पॉइंट लिखना। यस, ये इतना जरूरी क्यों है एलिमेंट को समझना, क्योंकि देखिए डायरेक्शन जो है ना वो फिक्स, डायरेक्शन जो है वो फिक्स है। अगर हमारे प्रॉपर्टी में कट और एक्सटेंशन है तो हम डायरेक्शन को काट नहीं सकते या उसको कहीं से लाके एड ऑन नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। पर हमें उसे बैलेंस कैसे करना है तो हम एलिमेंट के थ्रू बैलेंस करते हैं। तो एलिमेंट्स को अच्छे से समझना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि इसी से हम लोग रेमेडी बनाते हैं, और एज पर एलिमेंट ही रेमेडी इंस्टॉल की जाती है। चाहे वो पिरामिड हो, चाहे वो क्रिस्टल हो, चाहे वो स्ट्रिप्स हो, जेमस्टोन्स हो, कुछ भी हो, अकॉर्डिंग टू एलिमेंट ही रेमेडी इंस्टॉल की जाती है। तो इसीलिए एलिमेंट को गहराई से समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो जैसे पानी से बनता है वायु। देखिए, यहाँ पर किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है। अ, वायव्य कोण अलग बात है और वायु एलिमेंट अलग बात है। ठीक है, उसका नाम वायव्य कैसे पड़ा, तो वहां पर वायु देव का स्थान है। वायु देव और वायु एलिमेंट या एयर एलिमेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग। काफी लोगों ने, मैंने वेबिनार में भी देखा था, यहाँ पर ही कंफ्यूजन हो रही थी। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए बोल्ड लेटर्स में कि वायु तत्व और वायु देव बोथ आर डिफरेंट। क्योंकि मैंने ये फील किया, नोटिस भी किया है कि भाई वायव्य कौन है तो यहाँ पर एयर एलिमेंट आता है, इस तरह से डिकोड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, तो वाटर से बना एयर कैसे बना, तो पानी, बारिश जो है जमीन पर गिरी और जमीन से पेड़ पौधे निकले। ओके, पेड़ पौधों से जब हम आग जलाते हैं, ठीक है, आग को जलाने के लिए आपको शुरुआत में जब मनुष्य आग जलाना सीखा तो उसने पेड़ पौधे ही जलाए थे। चलिए, अभी के लिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं, ऐसी चीजें हैं जिससे हम फायर को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो फायर क्रिएट करने का बेस था वो वुड था। वो वुड था जिससे हम फायर क्रिएट करते हैं। अभी बहुत सारी जगहों पर चल रहा है ना। अभी सबको, काफी सारे लोगों को हम्म। समझ में आया होगा ना कि एक्स्ट्रा चूल्हा भी लग गया है। हाँ। हमारे यहाँ पर है कि जो लोग मतलब आंगन में, मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ, तो यहाँ पर आंगन में जो पानी गर्म करने के लिए चूल्हे आ गए, पहले बंद कर दिए थे, अभी वो फिर से शुरू हो गए, क्योंकि वुड एलिमेंट की जरूरत पड़ती है सबको फायर बनाने के लिए, है ना। तो लकड़ी को जलाकर हमने क्या बनाया, फायर। ये एयर एलिमेंट है, वो फायर को क्रिएट करता है। एयर एलिमेंट जो है वो इसी तरह फायर को क्रिएट करता है। अब जब फायर जली
लकड़ियां जल गई, उसके बाद राख बनती है और राख का लेयर क्रिएट होता है। राख का एक लेयर क्रिएट होता है जिसे हम अर्थ कहते हैं, जिसे हम अर्थ कहते हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो आज भी अंदर तो प्रवाही स्वरूप में ही है। ठीक है, अंदर आज भी लावा है, लेकिन ऊपर की जो सख्त परत, वो लावा ठंडा होने से बनी, और साथ ही जंगलों के जंगल जल गए तब उसकी राख से ये जमीन बनी है। जहां कहीं भी ज्वालामुखी जो फटता है, उसकी दूर दूर तक उसकी राख जाती है, उसकी वजह से जो जंगल नष्ट हुए हैं, ठीक है, उससे ये हमारी जमीन बनी है, हमारे धरती की जो ऊपरी परत बनी है। ठीक है, तो ऐसे फायर एलिमेंट जो है वो अर्थ को क्रिएट करता है। फायर एलिमेंट है वो अर्थ को क्रिएट करता है। अर्थ क्रिएट करता है स्पेस को। अब यहाँ पर सबको कंफ्यूजन होती है समझने में, मैं कोशिश करूंगी आपको अच्छे से समझाऊं और एक पिक्चर भी दिखाऊं। ठीक है, स्पेस एलिमेंट को हम मेटल भी कहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हमारी जो अर्थ है वो स्पेस में है, ब्रह्मांड का एक पार्ट है। ठीक है, और हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही अच्छा वाक्य लिखा हुआ है कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। यत ब्रह्मांडे तत पिंडे, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, चाहे वो पंच तत्व हो, चाहे वो शून्य अवकाश हो, ठीक है, वही सारी चीजें हमारे अंदर भी है और वही सारी चीजें पृथ्वी के अंदर भी है। एक मिनट है मैम। भावना मैम, अभी ना आप डायरेक्शन मत लिखिए। डायरेक्शन को ना क्या होता है ना कि कुछ एलिमेंट को तीन डायरेक्शन प्रोवाइड हुए, किसी को दो हुए। वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे कि कौन से एलिमेंट को कौन कौन सी डायरेक्शन प्रोवाइड हुई है। मैं आपको एक चार्ट भी शो कर दूंगी जहां से आपको इजी मिल जाएगा। पर अभी सिर्फ आप फोकस कीजिए कि ये जो फाइव एलिमेंट है वो बने कैसे। क्योंकि ये जब हम रेमेडीज करेंगे ना, किसी भी फॉर्म में होगी, चाहे आप वेस्टर्न रेमेडीज कर लीजिए, पायरा रेमेडीज कर लीजिए, क्रिस्टल्स कर लीजिए, वैदिक कर लीजिए, स्ट्रिप थेरेपी कर लीजिए, तो उस एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन से एलिमेंट का हम यूज करेंगे वो जानना जरूरी है। तो ये फाइव एलिमेंट आपके जहन में एकदम प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। ओके, सो इसे प्लीज प्रॉपर तरीके से आप सभी लोग लिखेंगे। ओके, तो हम लोग पहुंचे थे अर्थ पर। ठीक है, अर्थ से क्रिएट होता है स्काई एलिमेंट। देखिए, स्काई को हम मेटल भी बोलते हैं। अगर आप लोग साइंस को जानते हो, साइंस से प्यार करते हो, तो शायद आप लोगों को ये पता होगा, नई नई रिसर्चेस होती रहती हैं। जो सारे एविडेंस मार्स पे मिले हैं, ठीक है, वो अर्थ पे भी है। इवन मैं कच्छ से बिलोंग करती हूँ, यहाँ पर एक बहुत ही अ, आध्यात्मिक टेम्पल है, माता का मढ़, आशापुरा माँ का टेम्पल है। ठीक है, उस एरिया में जीएमडीसी का पूरा सेटअप है। वहां की जो मिट्टी है, ठीक है, क्योंकि जेएमडीसी का सेटअप है, आपको पता है, वहां से कोयला निकालते हैं तो डिगिंग करते हैं ना, तो वहां की जो मिट्टी है, उसके जो भी गुणधर्म है वो एग्जैक्ट मार्स की मिट्टी से मिलते हैं। ये मैंने आपको अभी का रिसर्च बताया है। ये आप गूगल से सर्च करके भी वेरीफाई कर सकते हो। और अर्थ को, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अभी तक पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई, अर्थ के सेंटर में भी शून्यावकाश है। अर्थ के सेंटर में भी शून्यावकाश है। अगर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको गूगल से पिक्चर निकाल के बताऊं। Give me 1 second. मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एक मिनट है, मैं ये बंद कर हाँ हाँ, देती हूँ। यस मैम। शो हो जाए थे। यस चलिए, ये मैम। बहुत कॉमन है, हम लोगों ने पढ़ी भी है ना? देखिए, ये देखिए, ये अच्छी वाली इसी को निकाल लेते हैं। दिख रही है सबको? देखिए, ये जो ग्रीन और ये है, ये कितना पतला लेयर है, ये इसको क्रस्ट कहते हैं, जहां पर हम लोग रहते हैं अभी।
ओके। इसके अंदर जो है वो अपर मेंटल है। ये रेड कलर का जो पोर्शन है ना, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है कहीं कहीं पर और कहीं कहीं पर हार्ड होता है, जिसको हम डिगिंग कहते हैं, डिग कर सकते हैं। इसके नीचे ये जो लोअर मेंटल है, लोअर मेंटल में वायु नहीं है, शून्यावकाश है वहां पर। आप लोगों ने ये जाना होगा कि खुदाई करते जब कोई भी कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, खान होती है, ठीक है, चाहे वो गोल्ड की हो चाहे वो कोयले की हो, जमीन के एक सतह से नीचे हम डिगिंग नहीं कर सकते, या उसके नीचे कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। अगर उसको बहुत ही नीचे जाना है अर्थ में, तो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर ये जो एरिया है ना, ये भी पूरा स्पेस, ये भी जो है वो पूरा स्पेस है, शून्यावकाश। यहां पर भी वातावरण नहीं है। क्लियर हुआ ये? समझ में आया आप लोगों को? और साथ ही इसे मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अर्थ के अंदर से ही हमें बहुत सारी धातुएं मिलती हैं। हमें जो भी मेटल्स मिलते हैं वो अर्थ के इनर पार्ट से मिलते हैं। यस, माइंस जिसे कहते हैं, ठीक है। तो माइंस अमुक कहते हैं ना, कुछ लिमिट तक ही डिग कर सकते हैं, उसके बहुत नीचे नहीं डिगिंग कर सकते। तो इस तरह अर्थ से स्पेस एलिमेंट क्रिएट होता है, और जो मेटल अर्थ के अंदर है, ठीक है, वही स्पेस में भी है। स्पेस के अलग अलग ग्रहों पर ये एविडेंस है कि जो मेटल यहाँ पर है वही स्पेस में भी है। और यहाँ पर मेटल का मतलब मेरा सिर्फ धातु से नहीं, तत्वों से है, ठीक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीजें जो अर्थ पे है वो आपको अलग अलग प्लैनेट्स पे भी मिलेगी। इसके लिए आप बहुत ही डिटेल में खुद से रिसर्च कर सकते हो। बट या, ये हमारी सीक्वेंस है कि वाटर से एयर बनता है, एयर से फायर बनता है, फायर से अर्थ बनता है, और अर्थ से स्पेस बनता है, स्पेस से फिर वाटर बनता है। क्यों? क्योंकि जो स्पेस है, हमारा जो पृथ्वी का आकाश है, वहीं से तो बादल बनते हैं और पानी नीचे आता है। हमारे समंदर का जो भी पानी है, इसे वाटर साइकिल कहते हैं। समंदर का पानी अभी समर सीजन में भाप बनकर ऊपर जाएगा, और आसमान जो हमारा वातावरण है उसकी एक लेयर तक ही भाप ऊपर तक जा सकती है, ठीक है। वहां पर ये भाप जो है वो पूरी जम जाएगी, और बारिश के रूप में ये हमें वाटर एलिमेंट वापस रिटर्न करेगा। तो स्पेस जो है वो वाटर को क्रिएट करता है। चलिए, सभी ये लोगों ने सीक्वेंस में नाम लिखे, WAFES, यही ना सीक्वेंस में लिखे ना आपने? डन। समझ में आया, या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? देखिए, अगर किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइएगा, समझ क्योंकि में आया ये ये? सीखनी बहुत जरूरी है। एलिमेंट क्रिएशन कैसे होता है, समझ में आया? यस मैम, यस। प्रॉपर तरीके से? यस मैम। शॉर्टकट शॉर्टकट नाम फिर से बोलो। वेब्स। WAFES। मैम स्काई का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आया। स्काई एलिमेंट। किसका? वैशाली मैम, किस चीज में? स्काई मैम, जैसे अर्थ से स्काई पे अगर आप जो बोल रहे हो वो एलिमेंट, तो वो हम कैसे देखेंगे, मतलब उसको? कैसे? ये देखिए, स्काई का जो आपने बताया अभी। देखिए, ये जो अर्थ एलिमेंट है, ठीक है, अर्थ अर्थ से स्काई बनता है, क्योंकि स्काई से ही हम सब बने हैं, स्पेस से बने हैं। ब्लैक होल थियरी है एक, ठीक है, उसी से सारा ब्रह्मांड क्रिएट हुआ है। उसी से सोलर एनर्जी, जो हमारा सौर मंडल है, सन, उसी से अर्थ भी क्रिएट हुई है। तो जो स्पेस अर्थ के बाहर है ना, वही अर्थ के अंदर भी है। मैम, अगर कोई बहुत लेयर के अंदर 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 जाए, राइट, तो क्या मिलता है उनको? मेटल मिलता है। माइंस में हम, जितने पे, यस, यस। माइंस डिगी इसीलिए करते हैं ना, ताकि हमें अंदर से मेटल मिले, ठीक है। मैम ये जो वेबपेज बताया आपने, ये क्या चीज है? क्या बताया? मैम ये WAFES। ये शॉर्ट फॉर्म है मैम, ये सारे एलिमेंट्स याद रखने के शॉर्ट फॉर्म है। डब्ल्यू ये फॉर देखिए, वाटर, ए फॉर एयर। डब्ल्यू मतलब वेस्ट। डब्ल्यू फॉर W वाटर, A वाटर, एयर, एयर, फायर,
अर्थ, स्काई, ये नाम याद रखने का शॉर्टकट फॉर्मूला है। ओके ओके, क्लियर क्लियर, गुड। ओके। चलिए वैशाली मैम, क्लियर हुआ? अर्थ के अंदर से भी हमें मेटल मिलती है, और स्पेस को भी हम मेटल ही कहते हैं, इसको मेटल एलिमेंट कहा जाता है। और ये मैंने आपको इसलिए सिखाया डिटेल में कि आपको पता चले कि एक्चुअल में अर्थ से स्पेस क्रिएट कैसे होता है। मैम, आपको न्यूमरोलॉजी थोड़ा बहुत आइडिया है, यस मैम। राइट? देखो, अगर हमें माइनिंग करते वक्त अगर हमें गोल्ड मिलता है या येलो स्टोन मिलता है तो हम उसे किससे कनेक्ट करेंगे? मंगल से। सॉरी, मंगल से। नहीं। नहीं, येलो स्टोन सूर्य से। सिट्रीन। सैटर्न, सिट्रिन, गुरु से। गुरु से। गुरु आप कहाँ पर फील करते हो? जुपिटर, इन किरण। यूनिवर्स, राइट? सपोज करो कि आपको वहीं माइनिंग करते वक्त सिल्वर मिलता है, ओके? तो सिल्वर किस चीज को बैलेंस करता है? चांदी। मून को। मून को। मून कहाँ मिलता है आपको? मून आकाश में। राइट, कनेक्टिविटी हुई। यस मैम। ओके, क्लियर? यस और मैम। यही सारी चीजें स्पेस में भी है। यस। जो हमें एविडेंस अर्थ के नीचे से मिलते हैं वही एविडेंस, वही मेटल्स डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट पर पाए गए, डिफरेंट डिफरेंट कहते हैं ना कि यूनिवर्स में पाए गए। और अभी का मैंने जो आपको ये एग्जांपल दिया है ना, वो रिसेंट रिसर्च है। मैम, वो एक बार ना पेड ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि यस हम एक बार उसके ऊपर डिस्कशन भी कर सकें, यस, ओके ओके राइट? ओके। क्योंकि जो एविडेंस, जो मिट्टी के अंदर जो तत्व है वो मार्स पर मिले हैं, सेम एज यहाँ पर जो आशापुरा माँ का टेम्पल है वहां के आसपास की मिट्टी भी वैसी ही है, और उसके ऊपर ये रिसर्च भी चल रहा है। राइट। मैम, अभी ना मैं एक बार नोट डाउन करवा देती हूँ क्योंकि हाँ मैम जी। का जो क्वेश्चंस था ना कि डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं। हाँ, चलिए। सबसे पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा 16 डायरेक्शन, उसके जो जगह है, प्लेसमेंट, उसकी डिग्रीज, ठीक है? किस तरह से 16 डायरेक्शन अस्तित्व में आई, देखिए आजकल की नहीं है, इसका भी एविडेंस विश्वकर्मा प्रकाश में है। वहां पर सीधे तौर पे नाम नहीं दिए गए थे, बट उसके एट्रीब्यूट्स बताए हुए हैं। ये हम पूरा कवर अप करेंगे वन बाय वन डायरेक्शन को समझते हुए, बट अभी के लिए आप लोग ये स्क्रीनशॉट अपनी टेबल जहां पर भी आप रखते हैं वहां पे आप उसे स्टिक कर दीजिए, ओके? चीजें आपको कहते हैं ना, रटनी पड़ेगी, बाय हार्ट होनी चाहिए। कि यहाँ यस। पर मान लो अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है तो वाटर एलिमेंट में दिक्कत होगी, या अगर वाटर एलिमेंट में दिक्कत है तो ये चार चार जो जोन है वो इनबैलेंस हो सकते हैं। यस, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, बट हर एक डायरेक्शन का नाम कैसे बना वो हम सीखेंगे, ओके? 4 डायरेक्शन, 8 डायरेक्शन और 16 जोन। पर एलिमेंट आपको समझ में आ गए सभी को? कोई है जिनको एलिमेंट क्रिएशन में नहीं समझ में? क्योंकि कंट्रोलर आपको इसी से सीखना है। एक बार ऐसा हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। क्लियर? यस मैम। चले, निश्चित नहीं। अभी हम डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये। आज हाँ बताइए। मैम नॉर्थ डायरेक्शन कवर अप करें, ओके मैम। ओके? क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर हम सभी डायरेक्शन कवर अप करने की ट्राई करें, क्योंकि एलिमेंट को समझना इट्स अ वेरी कम, यस। मतलब कहते हैं ना इम्पोर्टेंट। सो पहले आप लोग डायरेक्शन को प्रॉपर तरीके से समझिए, फिर हम, सॉरी, एलिमेंट को समझिए, फिर हम डायरेक्शन पे डिटेलिंग में जाते हैं। तब तक हम एटलीस्ट नॉर्थ डायरेक्शन आज शुरुआत कर सकते हैं, राइट? सबसे पहले आप चाहे कहीं पर भी वास्तु सीखेंगे देखेंगे तो वहां पे आपको एक क्वेश्चन होगा कि कोई भी पर्सन जो सिखा रहा है वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से क्यों सिखाता है? कभी देखा है आपने? क्योंकि जब भी हम वाटर जोन की बात करते हैं, वाटर एलिमेंट की बात करते हैं, वो शुरुआत होता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से। अभी आपको सिर्फ नाम लिखना है और वाटर एलिमेंट लिखना है और नॉर्थ जोन के एट्रीब्यूट्स लिखने, नथिंग एल्स।
नाम हम आगे बाय हार्ट करेंगे। ग्रुप में आपको 4 डायरेक्शन आज मिली थी, आपको 4 डायरेक्शन जो कि आपको याद करनी थी, 4 और 8 मिल गई। ये 8 याद रखनी है नेक्स्ट वीक तक, उसके बाद हम बाकी की सीखेंगे। पर ये कोर्स फिनिश्ड होते वक्त आपको सारी चीजें बाय हार्ट हो जाएगी, ये प्रॉमिस है। ठीक है, चलो। नॉर्थ डायरेक्शन समझे उससे पहले एक बार जो हम लोगों ने डिजाइन किया है कोर्स, अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि वी आर प्लानिंग कि हम एक मॉड्यूल 1 में इतना बेहतरीन कोर्स डिजाइन करके लाए हैं कि आपको अगर प्रोफेशन लेवल पे जाना है तो आपका पार्ट 1 मॉड्यूल यानी कि बेसिक टू एडवांस कंप्लीट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि होता है ना कि मैम हमने एडवांस सीख लिया है, हम प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हम जो सिखा रहे हैं वो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर आपने देखा हो तो। एनर्जी की कोई बात नहीं करेगा, हिस्ट्री की बात नहीं करेगा, आपको एलिमेंट की क्रिएशन ऐसे इन डिटेल कि कैसे ये सारे एविडेंस मिले वो नहीं समझेंगे। तो बहुत सारी चीजें जो आपको यहाँ पर मिलेगी वो हो सकता है आपने ना सीखी और डायरेक्ट प्रोफेशन में आएंगे तो आपको आप ही के आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सो बेसिक टू एडवांस का आप लोगों को एक बार हम कंटेंट दिखा देते हैं, फिर हम नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में समझेंगे। ओके, वास्तु फंडामेंटल्स रहेंगे इसके अंदर आप लोगों के लिए, यानी कि जैसे कि अभी मैम ने आपको सिखाया 5 एलिमेंट्स, जितना डिटेल में सिखा वैसे ही हम डायरेक्शन को विथ डिटेल समझेंगे, एनर्जी फ्लो समझेंगे, एनर्जी में कॉस्मिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, सारी एनर्जीज को हम टर्न बाय टर्न सीखेंगे, क्योंकि जब आप रेमेडीज करने जाएंगे तो एनर्जी को आप किसी भी तरीके से छेड़ नहीं सकते जब तक आप उसे प्रॉपर तरीके से रेमेडीज नहीं करोगे, राइट। फिर आता है एनर्जी ग्रिड एंड सिस्टम एंड एनी एनी मतलब कोई भी प्रॉपर्टी में हम कैसे उसको ग्रिड कर सकते हैं एनर्जी को। फिर आता है 16 जोन, 16 डायरेक्शन और उसके माइक्रो जोनिंग। फिर जोन एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन, एनर्जी इम्बैलेंस डायग्नोसिस, 32 एंट्रेंस। ओके, प्लॉट का सिलेक्शन हमें कैसे करना है, शेप कौन सा हमें चूज करना है, कॉर्नर का प्लॉट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, विथिडोस किसे हम कहते हैं, रोड में हीटिंग हम कैसे देखेंगे, स्लोप एंड सराउंडिंग एनर्जी क्या है, क्योंकि हम घर तो ले लेते हैं पर हमारे घर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ होता है, कहीं पे कोई एक्सटेंशन आ जाता है, कहीं पे जीबी का ये सॉरी वाईफाई का टावर होता है, कहीं पे वाटर बॉडी होती है, तो उन सब की इम्पैक्ट हम कैसे देख सकते हैं और उनको हम कैसे ही ट्रीट कर सकते हैं, राइट। रेसिडेंशियल वास्तु पूरा ही आपका इसमें कवर अप होगा। ओके, इसके बाद एक मिनट, इसके बाद किचन सॉरी, रेसिडेंशियल वास्तु में फ्लैट, इंडिपेंडेंट और हाउस डिफरेंट, मतलब कि रेंटेड है या आपका खुद का है, किसके नाम पर है, किचन बेडरूम टॉयलेट को कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं, एंट्रेंस के डिफेक्ट को कैसे हम हटा सकते हैं, स्टेयरकेस कट एक्सटेंशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेयरकेस अभी के जमाने में बहुत बड़ा इशू रह चुका है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर गलत डायरेक्शन में स्टेयरकेस लगा दिया जाता है। रेंटल हाउस एंड वास्तु सॉल्यूशंस। फिर आता है यूजर्स ऑफ कंपास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, गूगल अर्थ प्रो, बार चार्ट डिजिटल फॉर्मूला कैसे हम कर सकते हैं, और हम ऑनलाइन ही किसी का ग्रिडिंग मंगवा के हम उसे गूगल अर्थ से डिग्री कैसे चेक कर सकते हैं, बार चार्ट हम कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं, कितना डायरेक्शन या कितना एलिमेंट ज्यादा है कम है वो हमें बार चार्ट से ही पता चलेगा। न्यूमरा वास्तु आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, यानी कि डेट ऑफ बर्थ से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उनके कौन से जोन में प्रॉब्लम हो सकती है। वास्तु की केस स्टडीज रहेगी, बिफोर एंड आफ्टर की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, क्लाइंट के केसेस हमें कैसे हैंडल करने, मिस्टेक बिगिनर्स मतलब कि जो स्टार्टिंग में जो लोग कंसल्टेंसी करने जाते हैं वो क्या मिस्टेक कर देते हैं, विदाउट डिमोलिशन रेमेडीज, कलर थेरापी इन वास्तु, साउंड एंड मंत्रा करेक्शन, ये सारा आपका रेमेडीज का प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा। एलिमेंट बैलेंसिंग, स्पेस सर्जरी, स्पेस एक्सटेंशन, एक्टिविंग सॉरी स्पेस एक्सटेंशन रहेगा। ओके, एक्टिविंग रिकंसोलेशन, यानी कि अगर आपको कोई भी जोन को एक्टिव करना है तो वो आप कैसे करेंगे, स्पेस प्योरीफाई टेक्निक, ओके, एम्पलीफायर टेक्निक, और सारी रेमेडीज पिरामिड, मिरर, मेटल एंड क्रिस्टल्स की रहेगी। फिर साइड पे विजिट कैसे करना है, ऑनलाइन कंसल्टेशन कैसे लेना है, क्लाइंट के क्वेश्चंस के आंसर कैसे देना, रिपोर्ट कैसे बनाना है, डिजिटल शक्ति चक्र, ये आप लोगों के लिए बोनस रहेगा कि हमें डिजिटल शक्ति चक्र कैसे प्लेस करना है किसी भी प्रॉपर्टी पे, यानी कि आप ही के घर का चार्ट, पहले तो आप सारी चीजें एनालिसिस कर देंगे, आपके घर की कंसल्टेंसी आप खुद कर लेंगे। बार चार्ट फॉर्मूला टेक्निक रहेगा, किसके नाम पर प्रॉपर्टी लेना शुभ माना जाएगा वो भी हम सीखेंगे।
चीट शीट फॉर अ प्लेसमेंट, यानी कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कहाँ पर रखना चाहिए वो आपको एक शॉर्टकट लिस्ट मिल जाएगा। रेमेडीज का सिलेक्शन हमें कैसे करना है वो, ई मेडिकल वास्तु बुक और बारग्राफ टेक्निक। ओके, सो इस कोर्स की फीस रहेगी 5100 रुपीज, और जो कोई नहीं देता वो हम देते हैं 100% मनी बैक गारंटी, अगर आप क्लास में अवेलेबल रहते हैं तो। ये कोर्स ऑलरेडी कल से शुरू हो चुका है और ये मई तक चलेगा, शाम को 7 बजे का टाइमिंग रहेगा। ओके, 1 and 1.5 मंथ जितना तो होगा ही होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 डेज या 4 डेज क्लास होगी। ठीक है, लाइव क्लासेस, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, रिकॉर्डिंग एंड पीडीएफ मिलेगी। ओके, एंड दिस इज द जीपे नंबर। ओके, चलिए, गॉट इट। एक मिनट, चलिए, तो अभी हम शुरुआत करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से। नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि कुबेर देवता का जोन, उत्तर दिशा जिसे हम कहते हैं। प्राइमरी डायरेक्शन, ये चित्र में शुरुआत करते हैं हमारी प्राइमरी डायरेक्शन। प्राइमरी डायरेक्शन हमारी 4 है, लेकिन उसमें भी 2 पार्ट पड़ते हैं। फर्स्ट जो प्राइमरी जिसे हम कहेंगे वो है नॉर्थ एंड साउथ, सेकंड प्राइमरी है ईस्ट एंड वेस्ट। शुरुआत करते हैं हमारी नॉर्थ डायरेक्शन से। तो सबसे पहले लिखिए, यहाँ पर जो एलिमेंट है वो है वाटर एलिमेंट। नॉर्थ डायरेक्शन को कौन गवर्न करता है, अगर एलिमेंट के बारे में देखें तो वो है वाटर एलिमेंट। ओके, यहाँ के देवता कुबेर जी, यहाँ के जो देवता है वो है कुबेर जी। यहाँ पर कौन सा ग्रह प्लेसमेंट हुआ है, या कहेंगे कि किस ग्रह का यहाँ पर आधिपत्य है, कौन सा प्लेनेट नॉर्थ जोन को गवर्न करता है, तो वो है मरकरी, बुध। लिखा इतना, फिर से प्लैनेट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब हम न्यूमरा वास्तु सीखेंगे तब आपको डेट ऑफ बर्थ में प्लैनेट पूछेंगे, तब आपको ये पता होने चाहिए। और हर ओके, ग्रह के अनुसार रेमेडी हो सकती। एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगी। आप लोगों को ज्योतिष पता समझ में है ना, ठीक है। जैसे हमारी कुंडली होती है वैसे ही हमारा जीवन होता है ना। हमारा जो बर्थ चार्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जीवन होता है, हमारा एजुकेशन होता है, हमारे मैरिटल लाइफ एक्सेट्रा हमारे कुंडली के आधार पर होते हैं। पर क्या वो ग्रह खुद आकर अगर हमें डिस्टर्ब करने आते हैं? मान लो अगर किसी को जुपिटर नेगेटिव एस्पेक्ट दे रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, तो वो वहां से खुद आकर हमें असर नहीं पहुंचाएगा। तो वो हमें कैसे प्रॉब्लम देगा, तो वो हमारे वास्तु से हमें प्रॉब्लम देता है। ठीक है, वो हमारे वास्तु से हमें प्रॉब्लम देता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर ग्रहों को भी सीखना जरूरी है। मान लो अगर आपका बुध कमजोर होगा आपके चार्ट में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी आपका बुध जो है उसका नंबर होता है 5, आपके चार्ट में मिसिंग होगा, तो आप लोग देखिएगा आपके नॉर्थ डायरेक्शन में वास्तु में प्रॉब्लम होगी ही होगी। ओके, तो इसीलिए हमें बहुत ही अच्छे से समझना भी है। और एक ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, फाउंडेशन में हमने जो सीखा था वो एक एक चीज अलग अलग सीखी थी, लेकिन अब हमें सारी चीजों को मिक्सअप करके धीरे धीरे समझना है। ओके, तो नॉर्थ जो डायरेक्शन है उनके देवता है कुबेर जी, जिसे अष्टदिक्पाल जी कहते हैं, 8 दिशा के जो रक्षक देव हैं, तो उनमें से एक है कुबेर। और वहां का जो प्लेनेट है वो है मरकरी। नॉर्थ जो जोन है वो मनी और अपॉर्चुनिटी के लिए जाना जाता है। इस जोन का एट्रीब्यूट क्या है, तो ये हमें मनी देता है, अपॉर्चुनिटीज देता है। हमारे जीवन में हमें प्रोग्रेस करनी है, आगे बढ़ना है, इनकम जनरेट करनी है, तो वो जो इनकम जनरेट करने के द्वार है वो नॉर्थ जोन से खुलते हैं। क्लाइंट का जोन है, अगर कोई मार्केटिंग करता है, सेल्स का काम करता है, तो उनकी सेल्स भी नॉर्थ जोन से गवर्न होती है। अगर कोई जॉब पर्सन है तो उसके प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स, ये सारी चीजें नॉर्थ जोन से डिकोड होती है। हमारा
ग्रोथ फैक्टर नॉर्थ दर्शाता है। हम अपने प्रोफेशन में क्या ग्रोथ कर पा रहे हैं, अपने जीवन में क्या ग्रोथ कर पा रहे हैं। बच्चे से जब बड़े होते हैं तो हमारी वृद्धि होती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है। ठीक है, 17-18 साल तक हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। लेकिन जो विकास कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, वो लाइफ टाइम चलता रहता है। हम लोग सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, मान लो अगर कोई काम नहीं करते, हाउसवाइफ है, तो फिर भी रोज अपने परिवार को कैसे संभालना है, कैसे संवारना है, सामाजिक तौर तरीकों को कैसे ग्रास्प करना है, कैसे अपनी प्रतिष्ठा को बनाना है, ये सारी चीजें जो हम सीखते हैं, विकास करते हैं, इसे नॉर्थ गवर्न करता है। ऐसे नॉर्थ गवर्न करता है। और साथ ही कुबेर का स्थान होने की वजह से ये हमारी संपत्ति को भी गवर्न करता है। पर यहाँ पर जो संपत्ति है वो कौन से स्वरूप में होगी, तो ये जो हम हमारी इनकम कहते हैं, नॉर्थ जो संपत्ति डिकोड करता है वो स्थायी संपत्ति नहीं होती। ठीक है, प्रॉपर्टी के भी प्रकार होते हैं, एक तो जो कहते हैं चल होती है, एक अचल होती है। जो मनी रिलेटेड है, मानो हम लोगों ने शेयर्स खरीदे, कुछ टाइम में उसको बेच दिए और उससे इनकम जनरेट की, क्लाइंट आए, उसने हमें पैसे दिए और उन पैसों से हमने हमारे दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो ये जो है ना, चल प्रॉपर्टी कहते हैं इसे। और कुछ हमारी अचल प्रॉपर्टी होती है कि मान लो मुझे नॉर्थ से इनकम जनरेट हुए और उससे मैंने एक प्लॉट खरीदा या गोल्ड की कोई ज्वेलरी ले ली, जिसे मैं अपने बच्चों के लिए संभाल के रखूंगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी के प्रकार हो गए। तो नॉर्थ हमारी जो चल प्रॉपर्टीज होती है उसको गवर्न करता है। यहां पर वाटर एलिमेंट होने की वजह से वाटर के एट्रीब्यूट्स भी यहां पर होंगे। जैसे कि वाटर का एट्रीब्यूट होता है बहाव। ठीक है, तो अगर नॉर्थ में कोई दिक्कत होगी तो हमारे इन सारे जो मैंने आपको एट्रीब्यूट्स लिखा है उसके बहाव में दिक्कत आएगी। अगर नॉर्थ अच्छा है तो क्लाइंट्स फ्लो में आते रहेंगे, मनी फ्लो में आता रहेगा, हमारी ग्रोथ है वो एक फ्लो में होती रहेगी। पर मान लो कोई आपसे ये कहता है कि हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्लाइंट नहीं आ रहे, सेल्स बढ़ ही नहीं रही। ठीक है, जब आप कंसल्टेशन देने जाओगे तो क्लाइंट को नहीं पता कि उसके कौन से जोन में दिक्कत है, वो तो हमें ढूंढनी है ना। तो वो आपसे ऐसे ही बात करेगा कि कितनी भी मेहनत कर ले, कस्टमर आ ही नहीं रहे, बहुत सारी एड्स चला ली लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे, तो कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो उस वक्त हमारे माइंड में नॉर्थ जोन क्लिक होना चाहिए। गॉट इट, समझ में आ रहा है? ओके, कोई कहता है कि कितना भी काम करे, क्लाइंट आते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन कन्वर्ट नहीं होते। क्लाइंट आते हैं, डिस्कशन करते हैं, लेकिन कन्वर्ट नहीं होते, पैसे नहीं देते। क्योंकि वो कन्वर्ट होगा, हमसे कुछ खरीदेगा, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, तभी तो पैसे जनरेट होंगे ना। आते हैं, मनी जनरेट नहीं होता। इसका मतलब है कि आपके नॉर्थ में कट होता। अगर नॉर्थ में कट होता है तो उसके ये एट्रीब्यूट है कि क्लाइंट आते तो बहुत हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं होते, नई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। या कई बार ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी मिलती हैं लेकिन ग्रैस्प नहीं कर पाते। जिसको मनी में कन्वर्ट करना है वो हम खुद से नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर कोई आप लोगों में से कोई ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है तो धीरे धीरे सीखेंगे कि आपको अपना नॉर्थ जोन देखना है, उसको कैसे बैलेंस करना है वो भी सीखेंगे। और साथ में इसके जो एट्रीब्यूट्स मैंने आपको लिखवाए उसके अकॉर्डिंग हम नॉर्थ को डिकोड करते हैं। अगर कोई आपसे आकर ये कहे कि हमारे जीवन में कोई फ्लो नहीं, जीवन रुक सा गया है, ऐसा लगता है जैसे वो कहते हैं ना कि थम सा गया है, जीवन में कोई बहाव नहीं है, तब भी हम नॉर्थ को देखेंगे। ठीक है, साथ में कई कबार ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि अच्छे कहते हैं ना कि वो मरकरी को जो डोनेट करते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे।
कि हम लोग अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। आता तो बहुत कुछ है, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आती है, लेकिन हम खुद को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते कि ग्रास्प कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर मर्क्यूरी अपना रूल कर रहा है। ठीक है, तो उसके एट्रीब्यूट्स भी कनेक्ट होंगे, तो उसके लिए भी हम नॉर्थ को ही देखेंगे। समझ में आ रहा है? लिखा सब लोगों यस ने मैम, अच्छे से? यस। अच्छा। सभी लोग लिख पाए? देखिए, अगर कहीं पर आपको किसी भी टॉपिक पर ऐसा लगे कि यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिएगा, क्योंकि अब हम यहाँ पर सारी चीजें मिक्सअप करके सीखेंगे। हमें यहाँ पर जोन के 1 मिनट है मैम, 1 मिनट। यस। हाँ, हमें यहाँ पर जोन के एट्रीब्यूट्स भी देखने हैं। कई बार आपने सामने से देख लिया, नॉर्थ में तो कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज वो तो फाइन है, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति को दिक्कत आ रही है। तो क्यों आ रही है? क्या वो मरकरी की वजह से आ रही है? उसके चार्ट में मरकरी खराब है, तब भी हमें नॉर्थ में रेमेडी करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये हम कैसे सीखेंगे? ये हम न्यूमरो वास्तु से सीखेंगे। डेट ऑफ बर्थ में अगर 5 नंबर मिसिंग होगा, या 5 नंबर रिपीटेड पोजीशन में होगा लोशो ग्रीड में, तो वो चीजें वास्तु में दिखती हैं एंड होती हैं। ओके, आगे बढ़ते तो हैं। फैमिली मेंबर्स यहाँ तक कवर अप, यहाँ तक समझ में है सभी लोगों को? क्लियर? ठीक है। सो कल की क्लास में हम डायरेक्शन की तरफ और आगे बढ़ेंगे। यस, ओके, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? आज के क्लास के रिलेटेड किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज ना हैंड रेज कीजिए। ओके, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं कल, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू वेरी मच। यस भावना मैम। मैम जैसे हम बोलते हैं कि जो है हम्म। वही यूनिवर्स हमारे अंदर भी है, यस। राइट? हाँ, सो अब मिट्टी में भी है, तो मतलब पृथ्वी पे भी वो ब्रह्मांड है। पृथ्वी के अंदर है, अभी मिट्टी हाँ में नहीं है। पृथ्वी के जो हाँ, अंदर उसका सेंटर है ना, कोर, वहां पे। हाँ। सो पृथ्वी में भी स्पेस है और हमारे अंदर भी है। यस। सो दैट इज बोथ इक्वल, राइट? यस, बोथ इक्वल। अगर कोई मेडिटेशन करता है, गहरे ध्यान में जाता है, तो जी उसे अनहद नाद सुनाई देते हैं। जी और जब हम जी इनर से मिलते हैं, कहते हैं ना अपने अंतर ध्यान में होते जी हैं, अपने अंतर ज्ञान को मिलते हैं, तो जी आपको जो वाइब्रेशंस फील होंगी, या फिर जो कहते हैं आकृतियां दिखेंगी, वो स्पेस से जी। रिलेटेड ही होगी काफी। और अगर ओके। फर्स्ट टाइम कोई इस चीज का अनुभव कर रहा है, जी स्टार्टिंग में तो सब कुछ ब्लैकिश ही दिखता है थर्ड आई पे, लेकिन धीरे जी धीरे वहां पर ये जो कहते हैं ना कि हम लोग को सीधे ही थर्ड आई पे येलो कलर की ज्योत नजर आ गई, तो वो डायरेक्टली जी नहीं आती, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन जी तब जब आप कनेक्ट होते हो, यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हो ना, तो आप लोगों को वहां पे व्हाइट कलर के डॉट्स नजर आते हैं सबसे पहले। दैट इज आवर यस। स्टार। ओके ओके, दैट आर स्टार्स ना मैम? यस, दैट आर, वो जो स्टार्स होते हैं ना, वही जी हमें। जी जी जी। ओके, आई जस्ट वांटेड टू चेक, थैंक यू। थैंक यू। ओके, सो फैमिली मेंबर्स, अगर अभी भी आप लोगों ने एनरोल नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज अभी से हमारी सारी चीजें पेड ग्रुप में मिलना शुरू हो चुकी है। जैसे कि मैम ने बताया, हमने एविडेंस, डायरेक्शन के नाम कैसे याद रखने, रेमेडीज, नेक्स्ट वीक से आप लोगों के रेमेडीज भी उसी में शेयर होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ऐसे ही सीखेंगे, जैसे जोन सीख रहे हैं उसकी प्रॉब्लम्स क्या होगी, और साथ में उसकी रेमेडीज कैसे कैसे हो सकती है। ओके, विभा मैम का क्वेश्चन है, नॉर्थ नॉर्थ ओपन है, मरकरी भी मर्क्यूरी गुड है, और रीडिंग में 5 भी है, फिर भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। तो हमें यही तो सीखना है कि किस वजह से ऑब्स्टेकल आ रहे हैं। अभी तो सिर्फ हमने नॉर्थ डायरेक्शन सीखी है। ओके, आगे की 15 डायरेक्शंस बाकी है, तो किस रीजन से ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उसी को हमें ढूंढना सीखना है। और आपका एक्चुअल में नॉर्थ है या नहीं वो भी तो देखना है ना, ये तो कि देखना नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है। है, पेज में नहीं। राइट? ठीक है। चलिए, सो फैमिली मेंबर्स, मिलते हैं फिर कल, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू वेरी मच।